बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम अहबाब को अस्सलाम वालेकुम। टीचर्स अवेलेबल फॉर होम ट्यूशन, प्लीज़ कंटेक्ट ऑन दिस नंबर। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। रिश्ते ही रिश्ते, प्लीज़ कंटेक्ट ऑन दिस नंबर। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो। जी, प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर लेटेस्ट वीडियोस। आपकी दुआओं का मोहताज हूँ जी। प्रोफेसर साजिद यासीन, प्लीज़ आल्सो शेयर इट। जी, चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 6, क्लास 9th, ट्रिग्नोमेट्री। अब इंट्रोडक्शन है जी। प्लीज़ एक दफ़ा दूसरी पढ़ लें और तमाम अखबार को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। इंट्रोडक्शन कहता है ट्रिग्नोमेट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ट्रिग्नोमेट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स that deals with the relationship between the angles and sides of a triangle. G. Trigonometry is the branch of mathematics which deals with the relationship between the angles and the sides of a triangle. भाई जिसमें एंगल्स और साइडों का जिक्र होगा वो ट्रिग्नोमेट्रिक लाइक स्पेशली राइट एंगल ट्रायंगल. It plays a vital role in various fields such as physics, engineering, आर्किटेक्चर एंड एस्ट्रोनॉमी एट्सेट्रा. बहरहाल एनी हो तो भैया ये इंट्रोडक्शन है जी. अब भैया एंगल, भैया ए प्लेन फिगर विच इज़ फाउंड बाय एनी टू रेज शेयरिंग ए कॉमन एंड पॉइंट इज कॉल्ड एन एंगल. भैया इज कॉल्ड एन एंगल. भैया ये दो लाइनें, ये दो लाइनें, इनके दरमियान जो गैप होगा ना भाई इसको एंगल बोलेंगे. भैया दो लाइनों के दरमियान जो भैया गैप बनेगा उसको क्या बोलेंगे? एंगल्स. भैया दो लाइनों के दरमियान जो गैप बनेगा उसको क्या बोलते हैं? एंगल्स. जी भाई दो लाइनों के दरमियान जो गैप बनेगा उसको क्या बोलते हैं? एंगल. ए प्लेन फिगर which is formed by any two rays sharing a common and end point is called an angle. Once again, a plane figure which is formed by any two rays sharing a common end point is called an angle. भैया is called an angle. भजन देखिएगा, टू रेज हैं, एक ये वाली है, एक ये वाली है और एक ये वाली. भैया इनका एक कॉमन पॉइंट है, इनके दरमियान जो गैप होगा ना इसको बोलेंगे एंगल्स. ए प्लेन फिगर which is formed by any two rays forming a common endpoint is called an angle. The two rays are known as the sides of the angles, and the amount of rotation are opening between lines between these rays is called an angle. In figure OA and OB are two rays, and angle AOB is written as angle AOB और भैया AOB इस तरह O के ऊपर. भैया देखो ये A है, ये O है और B है, तो भैया इनके दरमियान जो गैप होगा इसको क्या बोलेंगे? एंगल. तो भैया ये जो है ना, ये जो हॉरिजॉन्टल इसको बोलते हैं इनिशियल साइड. भाई इसको क्या बोलते हैं? इनिशियल साइड. और भैया ये जो साइड है ना इसको बोलते हैं टर्मिनल साइड. और भैया ये इनिशियल लाइन के ऊपर जो परपेंडिकुलर होगी ना वो वर्टिकल लाइन होगी. भैया इनिशियल लाइन के ऊपर जो परपेंडिकुलर होगी वो क्या कीजिए? वर्टिकल लाइन. तो बड़ा नहीं हो भैया ये इनिशियल साइड है, ये टर्मिनल साइड है, ठीक है जी. और भैया इन दोनों के दरमियान जो गैप होगा इस गैप को भैया क्या बोलते हैं? टर्मिनल साइड और इनिशियल साइड के दरमियान जो गैप होगा उसको क्या बोलते हैं? एंगल. और भैया इनिशियल के ऊपर जो परपेंडिकुलर होगी वो आपकी वर्टिकल साइड होगी. जी भाई ये टॉपिक है जी, आइडेंटिफाई एंगल्स इन स्टैंडर्ड पोजीशन. भैया डिग्री एंड रेडियन. भाई आइडेंटिफाई द एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन, डिग्री एंड रेडियन. भैया द एंगल्स इज सेट टू बी इन स्टैंडर्ड पोजीशन इफ. भाई स्टैंडर्ड पोजीशन में कब होगा? जब ये भैया बातें हम डिस्कस करते हैं. जी
its vertex is located at the origin of the coordinate planes. भाई द वर्टेक्स इज लोकेटेड है, भैया जो वर्टेक्स होगा कहाँ पे बनेगा, ओरिजिन के ऊपर ऑफ द कोऑर्डिनेट प्लेन्स. वन ऑफ इट्स रे इनिशियल साइड लाइज अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस. भैया जो इनिशियल लाइन हो कहाँ पे होगी, लाई करेंगे अलोंग द पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस. द अदर रे टर्मिनल साइड डिटरमिन द डायरेक्शन ऑफ द एंगल्स. भैया डिटरमिन द डायरेक्शन ऑफ द एंगल्स. तो भाई एक्यूट एंगल क्या होगा, थीटा भैया 90 से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा. ऑब्ट्यूस एंगल भैया 90 से बड़ा नहीं छोटा. राइट एंगल का होगा थीटा 90 होगा, और भैया स्ट्रेट एंगल थीटा का होगा 180, और भैया रिफ्लेक्स एंगल का होगा थीटा 180 से बड़ा होगा, 360 का होगा छोटा होगा. भैया ये चीज़ें आपने ज़हन में याद रखनी है, ये आपके काम आएंगी जी. नो भाई द एंगल इज़ मेजर्ड फ्राम इनिशियल साइड टू दी टर्मिनल साइड. भैया इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड की तरफ जाएंगे तो एंगल मेजर होगा जी. इट इज़ यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय ग्रीक सिंबल. भैया इसको यूनानी ग्रीक सिंबल से शो करते हैं, थीटा अल्फा बीटा गामा एटसेट्रा. भैया इट इज़ यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय ग्रीक लेटर सिंबल्स. भैया ग्रीक सिंबल्स क्या होंगे, अल्फा बीटा थीटा एटसेट्रा जी. अगली भैया बात करेंगे जी पॉजिटिव एंगल. भैया ये बहुत क्लियर बात है जी, दो एंगल होंगे पॉजिटिव एंगल. द एंगल विल बी पॉजिटिव इफ द टर्मिनल साइड इज रोटेटेड एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम द इनिशियल साइड. भाई अगर आप यूँ मूव करें, भैया यूँ मूव करें ना, तो भैया ये क्या होगा पॉजिटिव एंगल. द एंगल विल बी पॉजिटिव इफ द टर्मिनल साइड इज रोटेटेड काउंटर क्लॉकवाइज फ्राम द इनिशियल. अगर भैया हम एंटी क्लॉकवाइज भी एंगल मेजर करेंगे तो वो क्या पॉजिटिव होगा. अगर हम एंगल भैया एंटी क्लॉकवाइज मेजर करेंगे तो भैया वो क्या पॉजिटिव होगा जी. ठीक है. द एंगल विल बी पॉजिटिव इफ द टर्मिनल साइड इज रोटेटेड काउंटर क्लॉकवाइज फ्राम द इनिशियल साइड. अगर भैया इनिशियल साइड से ये इस तरह मूव करेंगे तो भैया ये पॉजिटिव एंगल होगा जी. एक्स एक्सिस जो एक्स के दरमियान क्या होगा, 0 होगा जी. By negative angles, the angle will be negative if the terminal side is rotated counterclockwise from the initial. अगर भैया हम नीचे की तरफ मूव करेंगे ना काउंटर क्लॉकवाइज तो भैया ये क्या होगा, नेगेटिव एंगल होगा जी. भैया अगर हम क्लॉकवाइज एंगल मेजर करेंगे तो वो क्या होगा जी, नेगेटिव. द एंगल विल बी नेगेटिव इफ द इनिशियल साइड इज रोटेटेड क्लॉकवाइज फ्रॉम द इनिशियल. भैया अगर क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो भैया ये एंगल बनेगा, वो क्या होगा, नेगेटिव एंगल होगा जी. आगे भैया को टर्मिनल एंगल्स. बाय को टर्मिनल एंगल्स, co-terminal angles are the angles that share the same initial side and terminal side in standard position. G. By co-terminal angles are angles that share the same same initial side and terminal side in standard position, but they may have भाई अगर इसमें पढ़ते नहीं, but they may have G different measures. These angles differ by a multiple of 360 or 2 pi radian. For example, 45 degree, 405 degree, and minus 315 degree are co-terminal angles between 405 and minus 315. तो भैया इधर देखिएगा, ये हमारे पास है जी भैया इधर देखिएगा, ये हमारे पास इनिशियल साइड है, ये टर्मिनल साइड है. भैया ये एंगल क्या है हमारे पास 45 डिग्री. तो भैया ये 45 डिग्री है, और भैया अगर हम इसको काउंटर क्लॉकवाइज मेजर करेंगे तो भाई ये क्या होगा, माइनस 315. अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो भैया ये क्या होगा जी, माइनस 315 जी. भाई माइनस 315 जी. भाईजान गौर से देखें,
जी ज़रा गौर से देखें भाई, ये टर्मिनल साइड है, ये इनिशियल साइड। भैया ये एंटी क्लॉकवाइज एंगल 45, और भैया यहाँ से क्लॉकवाइज जो होगा भैया वो क्या होगा जी -315 डिग्री। ये इनिशियल साइड होगी, ये टर्मिनल साइड होगी। अगर भैया एंगल हम एंटी क्लॉकवाइज में गए, सपोज अगर क्लॉकवाइज में ये करेंगे तो भैया वो क्या होगा, नेगेटिव होगा जी। तो भैया ये हमारी डेफिनेशन जो है ना को टर्मिनल एंगल्स को दोबारा हम डिस्कस कर लेते हैं जी। कहते हैं डिफरेंट मेजर्स दीज एंगल्स डिफर बाय ए मल्टीपल ऑफ 360 आर 2 पाई रेडियन। फॉर एग्जांपल हमारे पास है जी 45 डिग्री एंड 405 डिग्री एंड -315 डिग्री आर को टर्मिनल एंगल्स बिकॉज भाईजन 450 में जब हम 360 जमा करते हैं तो भाई इसके बराबर था। इसी तरह भैया अगर -300 मतलब भैया 45 में -360 करने वगैरह वगैरह। अल्लाह ताला हम सबको हदायत वाली और ईमान वाली ज़िंदगी अता फरमाए और ख़ात्मा बिल ईमान करे, आमीन या रब्बुल आलमीन।